नमस्कार। अ, हम जो है पतंजलि योग सूत्र के अ, कैवल्यपाद पर थे और कैवल्यपाद के सूत्र संख्या 7 का आज 7 पे हम चर्चा करेंगे। सूत्र संख्या 7 पे, जिसमें कर्मों का वर्णन हुआ है। 3 प्रकार के कर्म महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। इन्होंने बताया है कि जो योगी पुरुष हैं, जो ध्यान और समाधि को सिद्ध हो जाते हैं, वो तो कर्मों से विहीन हो जाते हैं, कर्मों से रहित हो जाते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो आम व्यक्ति है, उसके 3 प्रकार के कर्म बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। सूत्र संख्या 7 में कैवल्यपाद में इसका वर्णन हुआ है। तो 3 प्रकार के कर्म, एक ये बताते हैं शुक्ल कर्म, दूसरा कृष्ण कर्म, और तीसरा जो प्रकार का कर्म है शुक्ल और कृष्ण मिश्रित कर्म बताया है। 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। तो जो शुक्ल कर्म है, उन कर्मों को कहते हैं जिनका फल सुख भोग में होता है। सुख भोग में जिन कर्मों का भोग होता है वो शुक्ल कर्म है, यानी कि जिनको हम आम भाषा में पुण्य कर्म कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो कर्म है वो कृष्ण कर्म है, जिनका दुख भोग में जिन कर्मों का उपयोग होता है उसमें, जैसे जिनको हम आम भाषा में पाप कर्म कहते हैं। और तीसरे प्रकार का जो कर्म है वो शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म होता है, जिसमें पाप और पुण्य तीनों प्रकार के कर्म जो है मिश्रित होते हैं। ऐसा सूत्र संख्या 7 में वर्णन हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि अब सवाल ये है कि इन कर्मों का जो है भोग किस प्रकार से होता है, इसका वर्णन ये करते हैं सूत्र संख्या 8 में। इसमें ये लिखते हैं कि योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है, साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित और इकट्ठे जो संस्कार रह जाते हैं, वो कर्म का रूप जो है धारण करते हैं। अर्थात उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है, उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसे ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं। इसका मतलब ये है सीधा सीधा, जब हमने कहा कि 3 प्रकार के कर्म हैं और उन तीनों प्रकार के कर्मों के आधार पर व्यक्ति जो है अगली योनि को प्राप्त करता है या वर्तमान में उसके फलों को प्राप्त करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर मैंने इससे पहले, अगर मैं कोई व्यक्ति विशेष हूँ और इससे पहले मैंने कोई ऐसे कर्म जो मिश्रित कर्म किए हैं, कभी पाप किया है कभी पुण्य किया है, लेकिन जो वर्तमान जो प्रारब्ध मेरा चल रहा है उस समय अगर मुझे सिर्फ पाप कर्मों का ही फल मिल रहा है, जबकि मैंने तो पूर्व में कुछ पुण्य कर्म भी किए थे, तो यहाँ पर जो है मेरे अंदर जो एक वासना, एक तो डिपेंड करेगा कि मेरा जो प्रारब्ध है, मेरा जो समय शुरू हुआ है वो किस प्रकार का है। और क्योंकि मुझे अगर फल भोग करना है, अगर मुझे फल भोग करना है तो मेरे को उस समय कोई ऐसा कर्म कर, अगर मैंने पूर्व में ऐसा कर्म किया है कि मैं चोरी के रूप में पकड़ा जाऊँ, चोर के रूप में पकड़ा जाऊँ, तो उसके लिए मुझे अभी चोरी करनी पड़ेगी। तो चोरी क्या है? एक वासना, दूसरे के चीज़ों के प्रति जो है एक अट्रैक्शन जो अगर व्यक्ति को हो जाता है, तो उसके लिए मेरे अंदर पहले एक वासना उत्पन्न होती है। और उस वासना के उत्पन्न होने पे मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ। और चोरी करने से जो है मुझे जो पूर्व में किए गए जो कर्म थे उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। यानी कि वासना की जो उत्पत्ति हमारी होती है वो हमारे कर्मों के आधार पे होती है। जो हमारे पूर्व में किए गए कर्म हैं उन कर्मों के आधार पे वर्तमान में हमारी वासना उत्पन्न होती है, हमारे चित्त में वासना उत्पन्न होती है, जो कि संस्कार रूप में दबा हुआ है हमारे चित्त में। संस्कार के रूप में बहुत पुराने जन्मों से जो हमारे चित्त में बंधा हुआ था। अब वर्तमान जो समय है, जो वर्तमान प्रारब्ध है, अगर इस समय मुझे दुखों की प्राप्ति होनी है तो पहले मेरे अंदर जो है वो वासना उत्पन्न होगी, और जैसे ही वासना उत्पन्न होगी तो मैं कर्म कर दूंगा, और उस तरीके के कर्म करने पे मुझे तुरंत जो है वो फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके की बात जो है सूत्र संख्या 7 और 8 में महर्षि पतंजलि कहते हैं। अब यह है कि कर्म संस्कार तो अनेक जन्मों के अनंत से होते हैं, उनमें देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ता है। इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप फल भोगों की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? अब ये सवाल
जो है आगे बनता है कि जो है मैंने तो जन्म जन्मांतरों के जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे अगर इस जन्म में मिलना है तो उसके लिए जो है हमारे अंदर जो वासनाएं हैं वो वासनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो इसमें जो है महर्षि पतंजलि कैवल्यपाद के सूत्र संख्या 9 में कहते हैं कि कोई कर्म किसी एक जन्म में किया गया है और कोई कर्म किसी दूसरे जन्म में किया गया है। ये उन कर्मों में जन्म का व्यवधान है। इसी तरह भिन्न भिन्न कर्मों में देश और काल का भी व्यवधान होता है। इसी प्रकार जन्म, देश और काल का व्यवधान होते हुए भी जिस कर्म का फल प्राप्त होने वाला है उसके अनुसार भोग वासना उत्पन्न होने में कोई अड़चन नहीं पड़ती, क्योंकि स्मृति और संस्कार ये दोनों एक ही हैं। जिस कर्म फल का उत्पादक निमित्त कारण आ जाता है वैसे ही वासना प्रकट हो जाती है। यदि किसी को उसके पूर्व जन्मों के कर्म का फल भोगने के लिए गौ की योनि मिलने वाली है तो उसकी गौ की योनि जब कभी पाई है उसकी वासना प्रकट हो जाएगी। भाव ये है कि चाहे उस जन्म के बाद दूसरे कितने भी जन्म बीत चुके हों, कितना भी समय बीत चुका हो और वह किसी भी दिशा में हुआ हो, उसकी वासना स्मृत हो जाएगी। स्मृति और संस्कारों के एकता होने के कारण जो फल मिलता है उसके अनुकूल भोग वासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है। यही बात है जो मैं इससे पहले कहना चाह रहा था कि यदि हमने पूर्व में कोई ऐसे कर्म किए हैं, पूर्व में किसी भी जन्म में हमने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका फल हमें जो है गाय की योनि में प्राप्त होना था, गाय की योनि में जाकर हमें प्राप्त होना था, लेकिन मैं इस जन्म को छोड़ के अगर अगले 10 जन्मों तक गाय नहीं बना, कोई और योनियों में मैं जाता रहा, अगर 11वीं या 15वीं या 20वीं योनि के बाद भी अगर मैं गाय का स्वरूप धारण करता हूँ तो उस समय मेरे अंदर वो वासना स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी जो कि एक गाय के योनि में मुझे जो है भोग करनी है। वो वासना क्योंकि मेरे चित्त में जो है संस्कार रूप में जो स्मृति गई है वो कई जन्मांतरों के बाद भी जो है स्फुटित हो जाती है। तो ऐसा जो है पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है। तो इसके बाद अगला एक संबंध जो ये बताते हैं कि यहाँ तक शंका होती है कि जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है तो कर्मों के अनुसार वासना होती है, तब सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहाँ से आई। इस पर अब इसका जवाब पूछते हैं कि ठीक है, इन दोनों को तो हम समझ गए कि कर्मों के आधार पर वासना उत्पन्न होती है। हमने जो कर्म किए, कर्म के आधार पर वासना उत्पन्न होती है और वासना के आधार पर हमको फल भोगने होते हैं। तो सवाल ये है कि जब पहला जन्म हमारा हुआ है, जब पहली बार हमारे चित्त का निर्माण हुआ है, तो उस समय जो फल भोग हमने किए हैं वो किस चीज़ के किए हैं। तो इसका जो है आंसर ये देते हैं सूत्र संख्या 10 में। ये बोलते हैं कि प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा हमेशा बनी रहती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद से जो है लगातार, चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसको जीने की इच्छा लगातार बनी रहती है। इससे पूर्व जन्मों की सिद्ध होती है और उस जन्म में भी मरण भय की व्याधि होने से जन्म जन्मांतर की परंपरा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतः वासनाओं का अनादित्व भी अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपका प्रथम जन्म होता है, प्रथम जन्म होने पे जो है मृत्यु का भय आपके अंदर पैदा होता है और मृत्यु के भय पैदा होने से जो है आप लगातार उससे बचने के लिए लगातार नए कर्म करते हैं और उन कर्मों से जो है आपको लगातार आपको इस जन्म में जो है फल भोगने होते हैं। इसके बाद इस प्रकार यदि वासनाएं अनादि हैं तब तो इनका अभाव नहीं होता है। फिर पुरुष की सुक्ति कैसे होगी अगर हम ये कहते हैं कि वासनाएं तो अनंत हैं। जैसे ही जन्म सिद्ध होता है, प्रथम जन्म प्राणी को मिलता है, उसके बाद लगातार अगर ये वासनाएं वहीं से उत्पन्न हो जाती हैं तो फिर इनको समाप्त कैसे किया जाए और उस हेतु को कैसे प्राप्त किया जाए जिसके लिए जो है साधना की जा रही है। तो इसका जवाब ये अगले सूत्र में देते हैं। ये कहते हैं कि वासनाओं का हेतु अविद्यादि क्लेश और उनके रहते हुए होने वाले कर्म है। यानी कि जब प्रथम जन्म किसी जीव का होता है तो उसके साथ साथ ही उसमें पंच क्लेशों का या अविद्या जनित जो क्लेश हैं उन क्लेशों का की उत्पत्ति हो जाती है
और उनका फल जो है लगातार पुनर्जन्म की प्राप्ति करवाता है, पुनर्जन्म, आयु और भोग आदि की उत्पत्ति करवाता है। इसलिए जो है पुरुष सुक्त की अगर प्राप्ति करने का उद्देश्य योगी रखते हैं तो उसके लिए अष्टांग योग का जो वर्णन महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में बताया है, वो साधन उपयुक्त साधन बताया गया है। और अष्टांग योग के माध्यम से जो है अविद्याजनित पंच क्लेशों को जैसे ही हम समाप्त कर देते हैं, जैसे ही पंच अविद्या जो है हमारे चित्त से समाप्त होती है, हमें विद्या की प्राप्ति होती है, विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, और वैसे ही जो है हम साधना में आगे बढ़ते हैं और पुरुष तत्व की प्राप्ति करने में जो है समर्थ हो जाते हैं। तो इस पूरे जो 7वें से और 11वें सूत्र तक का जो वर्णन है कैवल्यपाद का, 7वें से 11वें सूत्र में जो है कर्मों के आधार पर कर्मों को और वासनाओं का जो पैरेलल जो एक दूसरे से संबंध है, उस संबंध को बताने का प्रयास किया गया है। सीधी बात यह है कि 3 प्रकार के कर्म एक सामान्य आदमी के होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप पुण्य मिश्रित कर्म, यानी शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म। तो और जैसे जैसे हम ये कर्म करते हैं, उस कर्मों के आधार वो कर्म जो है हमारे चित्त में संस्कार रूप में एकत्रित होते जाते हैं, और जैसे ही उस प्रकार की योनि हमको प्राप्त होती है, हम उन कर्मों का भोग करते हैं, ये उन्होंने कहा है। और उस भोग करने के लिए जो है स्वतः ही यानी कर्मों के आधार पर हमारे अंदर वासना उत्पन्न हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो अंत में फिर यही सवाल उत्पन्न होता है कि अगर ठीक है लगातार जन्मों के बाद अगला जो जन्म हमारा होता है उसमें तो हमारे जो पूर्व कर्म थे उनके आधार पर हमको भोग मिलता है, लेकिन जो प्रथम जन्म, जब किसी जीव का प्रथम जन्म होता है तो उस समय कैसे वो, उस समय कौन से कर्मों का फल वो भोगता है? तो उस समय जो है अविद्या जो है, जिसमें मृत्यु का भय व्यक्ति में बना रहता है या प्राणी में बना रहता है, तो उस मृत्यु के भय के कारण जो है लगातार अविद्याजनित क्लेशों के कारण जो है लगातार वो कर्म करता है, और उन कर्मों के आधार पर उसके अंदर वासनाएं उत्पन्न होती हैं, और उन वासनाओं के आधार पर उसको जो है कर्म भोग होता है। तो लास्ट में जो है एक सवाल आता है कि ठीक है, जब प्रथम जन्म से ही अविद्या के कारण लगातार व्यक्ति अगले जन्मों के लिए प्रेरित होता है, तो फिर समाधि और कैवल्य को कैसे प्राप्त किया जाए? तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि जो अष्टांग योग जिसका साधन पाद में वर्णन हुआ है, तो उस योग के द्वारा जो है लगातार और कर्मों को शिथिल करते हुए जो है जीवात्मा लगातार हल्का होता जाता है, कर्म फ्री होता जाता है, और जैसे ही वो कर्मों से मुक्त होता जाता है वैसे उसको जो है जीरो यानी शून्य की प्राप्ति हो जाती है, और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, पुरुष तत्व की जो है प्राप्ति हो जाती है। तो ये कैवल्यपाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा सूत्र संख्या 12 के बाद, वो अगले टॉपिक में बात करेंगे। धन्यवाद।